नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, सी टेट के रिजल्ट आने के बाद जो आपने पूरे बिहार में आंकड़ा देखा होगा, आपका भी सर चकरा गया होगा। हो सकता है कि आप भी उसमें से अपियरिंग कैंडिडेट होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फेल कर गए हैं और अधिकतर कैंडिडेट, क्योंकि जो रिजल्ट हुआ है पूरे भारत में 24% और बिहार में जो वो प्रथम बार 12% हुआ है। इसके पहले तक हर बार आपका 7%, 8%, 9%, लास्ट 10% तक आपका रिजल्ट बिहार में हुआ था। इस बार आपका 12% रिजल्ट हुआ है। दोस्तों, ये क्या कहेंगे कि 12% रिजल्ट होने के बाद 2023 जुलाई का हम लोग एग्जाम देने के बाद आखिर कैंडिडेट कितने हो रहे हैं? आपसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर आप कटअप बीपीएससी के द्वारा जो तय किया गया है उस कटअप पे अगर आप खड़े उतरते हैं, उतना अंक तक है, तो आप तैयारी जारी रखिए। अपने कागजी प्रक्रिया का आपका ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आंकड़ा के साथ बात कर रहा हूं। आज मैं बातें कर रहा हूं 2019 से। कुछ कैंडिडेट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि सर 2019 का आपने छोड़ दिया। नहीं छोड़ूंगा, 2019 का भी मैंने जोड़ लिया, ऐड कर लिया, और इस बार का सीटेट भी ऐड कर लिया। और 2019 और 2023 वाले जुलाई वाले सीटेट को ऐड करने के बाद अब आपको हम बताएंगे। अपना कटअप आप खुद तय कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि क्या होगा। आपका रिजल्ट जो आया है उस पर ज्वाइनिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप लास्ट में पूरे वीडियो देखने के बाद आप खुद तय कर लीजिएगा कि क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हर एक अपडेट बीपीएससी शिक्षक के माध्यम से मैं आपको देते रहता हूं। कहीं कोई अपडेट आपसे छूट न जाए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आप तक जाते रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2019 से 2023 तक, यानी कि जुलाई 2023 तक जो एग्जाम हो गया, यहाँ तक का एनालिसिस हम आपको करके लेकर आए हैं। 2019 के दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें 20,000 स्टूडेंट पास किए थे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि उस समय डीएलएड वाले भी 1 to 5 में बैठते थे, बीएड वाले भी बैठते थे। तो इसमें इस बार के ही रेशियो आप लेकर चलिए। जब आपको बीपीएससी का फॉर्म भराया था तो बीएड वालों की संख्या ज्यादा थी और डीएलएड वालों की संख्या कम थी। 3,90,000 बीएड वाले थे और 3,80,000 डीएलएड वाले थे। तो यहाँ पे हम आएंगे 20,000 को भी दो भाग में बांट दे तो यहाँ 10,000 और 10,000 हो जाएंगे। एक चीज और हम आपसे कहेंगे कि डीएलएड वाले की संख्या कभी भी कम है बीएड वालों की तुलना में। तो उस समय जो कैंडिडेट है वो 10-10 के ही रेशियो में, कुछ ज्यादा ही हम लेते हैं, 10-10 के ही रेशियो में हम लेकर चल रहे हैं। डीएलएड वाले भी 10,000 और बीएड वाले भी 10,000। एक चीज और बताइएगा हमको कि क्या आप भी ऐसा किए होंगे? आपके साथ भी ये घटना हुई होगी। आप भी, आपके आसपास के भी जो आपके साथी संघाती होंगे वो भी ऐसा कर रहे होंगे। जो इस बार सीटेट पास कर गए, क्या अगली बार सीटेट आएगा तो ज्यादा मार्क्स के लिए वो अप्लाई नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। यहाँ देखिए, ये जितने भी बच्चे हैं इसमें से परसेंटेज 20 से 30% ऐसे बच्चे होंगे पास होने के बाद। 20,000 में से 20 से 30 ही हम ले रहे हैं, कम ही ले रहे हैं, जो पास होने के बाद फिर इसमें फॉर्म भरे होंगे और जिनका एक बार लगभग क्वालिफाई कर लिए, यानी कि अगर मेहनत के बल पे, तो दूसरा बार भी उनका और बेटर ही जाएगा। यानी कि ये रिजल्ट यहाँ भी आया होगा और कुछ नया वाला जुटा होगा, यानी कि यही लोग इसमें भी सम्मिलित हुए और ये लोग फिर इसमें चले आएंगे। आप देख सकते हैं कि 20 से 30% अगर यहाँ, फिर भी हम इस 20-30% को छोड़ते हैं, छोड़िए ये सारे न्यू कैंडिडेट है, 18,000 हम मान लेते हैं। ये आप सोच के देखिए, क्या आप सीटेट का अगर रिजल्ट आ गया है तो दोबारा आप नहीं दिए हैं? बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि दोबारा भी दिए हैं, तिबारा भी दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हमारा आए। तो दोस्तों, 20,000 में से भी अगर 20-30% कैंडिडेट यहाँ भी एग्जाम दिए होंगे, लेकिन फिर भी हम फ्रेश छोड़ देते हैं। 18,000 कैंडिडेट न्यू वाले मानते हैं। इसको दो भागों में बांटा, 9,000 डीएलएड, 9,000 बीएड। फिर आए 2021 में 30,000 कैंडिडेट। 2021 के दिसंबर में हम आ गए 30,000 कैंडिडेट इसमें हुए। 15 आपको डीएलएड, 15 बीएड। यहाँ पे दोस्तों 2020 हमने इसलिए नहीं लिया है कि 2020 में कोरोना का वक्त था और उस समय आपका एग्जाम नहीं हुआ था।
यहाँ पर देखिएगा 2022 के दिसंबर में आए 25,000 कैंडिडेट इस बार पास किए और 25,000 कैंडिडेट पास किए, जिसमें 25,000 कुछ थे तो इसीलिए 25,400 कुछ थे। तो मैंने 13 का ही रेशियो ज्यादा ही लिया, 13,000 डीएलएड, 13,000 बीएड। अब देखिए आप इस बार जो जुलाई 2023 अभी रिजल्ट कल आ गया आपका, टोटल जो कैंडिडेट थे 3,45,600 कैंडिडेट आपको एग्जाम में बैठे थे बिहार से। उसके 12% अगर हमने निकाला तो 41,472 कैंडिडेट हुए। अगर इसको हम दो भाग में डिवाइड किए थे तो जब फॉर्म भराया था तो आपको ध्यान दीजिएगा उस समय बीएड वाले भी 1:5 में बैठे थे और डीएलएड वाले भी थे 1:5 में। 21-21 के रेशियो अगर कर दे तो यहाँ 21 बीएड वाले हो गए, 21 डीएलएड वाले हो गए। अब यहाँ पे हम टोटल डीएलएड वाले को एक जगह लेकर चले आए, चूंकि बीएड वाले ऐसे ही ऊपर से बोला जा रहा है कि बीएड वाले को नहीं रखा जाएगा, तो हमने डीएलएड वाले पे ही कैलकुलेशन किया है, एनालिसिस किया है। अब आइए इसका 10,000, इसका 9,000 डीएलएड, सिर्फ डीएलएड, फिर इसमें से 15,000, फिर इसमें से 13,000, फिर इसमें से 21,000 हमने लिया। टोटल जो कैंडिडेट हो रहे हैं दोस्त मेरे वो आपको 68,000 ही हो रहे हैं। अब आप सोच के देखिए सीट कितना है, 80,000 के समथिंग। कैंडिडेट कितने हो रहे हैं, 2019 से ले लिए आपको 68,000 कैंडिडेट। अब एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, कोई अदर भी जॉब में गया होगा, हो सकता है कि कुछ लोग कहीं और एग्जाम में भी अपीयर नहीं हो पाए होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि विदेश भी चले गए होंगे, जेंट्स कैंडिडेट। तो ऐसा बहुत सारी समस्या आते रहती है। तो ये 68 के 68 टोटल अभी वंचित ही नहीं है, खाली ही नहीं है। हो सकता है कि कहीं दूसरे राज्य में ये जॉब ही कर रहे होंगे, चूंकि इनके पास डिग्रियां हैं, इसमें से भी लोग घटे होंगे। अब हम आते हैं कि अगर 3,80,000 जो टोटल बच्चे हैं, 3,80,000 जो आपको बीपीएससी शिक्षक में, इसमें से आपने देख लिया कि सीटेट जो पास हुए वो 2019 से 2023 तक बिहार के बच्चों की बात करें, बाहरी स्टेट को अभी छोड़िए, बाहरी स्टेट पे हम आएंगे। आप मत घबराइए कि 2 लाख है कि 4 लाख है, कोई बात नहीं है, उन पे हम आएंगे स्पेशल। 68,000 ही पास किए, 10-20,000 और बढ़ा लीजिए। अरे कितना जाएंगे, 80-90,000 जाएंगे। 80-90,000 में अब एक चीज बताइए कि 80-90,000 भी जा रहे हैं अगर ये कैंडिडेट, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा में छटेंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ भी छटेंगे। यहाँ 3,80,000 जो कैंडिडेट एग्जाम बीपीएससी का दिए हैं, यहाँ भी तो रिजल्ट आने वाला है। यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है कि किसी कैंडिडेट का 15 नंबर ही आएगा, किसी कैंडिडेट का 20 नंबर ही आएगा। ऐसे भी 10 से 20% स्टूडेंट होंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसका 25-30 नंबर आएगा। तो दोस्त मेरे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि आप अगर बीपीएससी का कटअप मेंटेन कर लिए हैं, अगर उसके कटअप पर आप खड़े उतर रहे हैं, तो आप कागजी प्रक्रिया में लगिए, किसी की बात मत सुनिए। आते हैं अदर स्टेट पे। बिहार सरकार का कथन है कि 60% हम बिहारियों को रखेंगे और 40% बाहरी राज्य को देंगे। तो 60% अगर हमने इसको निकाल लिया 79,943 का, तो 47,965 जो है ये बिहारी हैं। 47,965 जो है बिहारी है। और कैंडिडेट कितने हो रहे हैं, 68,000। इस 68,000 में ऐसे भी कैंडिडेट आएंगे जो हो सकता है कि बीपीएससी के एग्जाम में बिल्कुल मिनिमम नंबर आएगा। ध्यान दीजिएगा, 47,965 पद पर जब आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा तो इस 68,000 में से ही आपको घटाया जाएगा जो बीपीएससी में भी फेल करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि सीटेट पास है, सीटेट पास होने के बाद भी उनसे हो सकता है कि पेपर 1 या पेपर 2 में कोई किसी में जाकर अटक गए। ऐसे ये हो ही नहीं सकता है कि 100% कैंडिडेट आपको पास होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये कंफर्म है कि कुछ कैंडिडेट यहाँ से भी घटेंगे। यहाँ घटने के बाद आपका ये पूरी एनालिसिस जो होगा ये सीट के बराबर आ जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट जब कागज वेरिफिकेशन कराने जाएंगे वहां भी छाटे जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि बीपीएससी ये उम्मीद जता रहे हैं, ये मतलब 100% नहीं कह रहे कि यू टर्न ना ले ले। यू टर्न कहने का मतलब कि हो ना हो अपना कटअप गिरा ले, या जो लोग सीटेट में फेल किए हैं और बीपीएससी में पास कर गए हैं, हो सकता है कि एक मौका दे दे सीटेट में फेल किए हुए कैंडिडेट को कि
और बीपीएससी में पास कर गए हैं तो अगले नवंबर वाला अगर आप पास कर जा रहे हैं तो आपको हम ज्वाइनिंग दे देंगे। हो सकता है कि ये सब यू टर्न बीपीएससी ले ले। अगर ये चीज नहीं हो रहा है, सीट पर बच्चे अगर कम आ रहे हैं, अगर ये कुछ नहीं कर रही है बीपीएससी, अगर मान लीजिए ये दोनों यू टर्न नहीं ले रही है तो कट ऑफ उनको गिराना पड़ेगा। अदर स्टेट की बात करें तो हमने आपको बता दिया कि 40% जो सीट है वो अदर स्टेट वाले के लिए है, तो इतना में से घटा दिया आपको बिहार के बच्चों को, तो 31,977 जो सीट है इसमें आपको 50% महिला है, 50% पुरुष है। 50% महिला, 50% पुरुष, जिसमें आपको 31,977 सीट पर ही ये लोग फाइट करेंगे, आपके सीट में नहीं आएंगे। दूसरे नंबर एक चीज और आगाह करेंगे, अगर आप महिला हैं, बिहार से हैं, आपका अगर कटअप मेंटेन है, हो सकता है पुरुष लोग का 2-4 नंबर आगे पीछे डाउन अप डाउन करे, 4 नंबर आगे चला जाए कटअप के रेशियो से, लेकिन महिलाओं का कभी नहीं जाएगा। अगर आप बिहार की हैं, महिला हैं, कटअप के रेशियो पर आप फिक्स उतरती है। पुरुष को भी बोल रहे हैं, लेकिन एक संभावना जाहिर की है कि हो सकता है, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जिस रेशियो से मैंने यहाँ पे चला है उस रेशियो से मैं आपको बता रहा हूँ, तो कटअप जो है वो हाई नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी कागजी प्रक्रिया में लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं आपसे संबंधित वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,